तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड शुरू हो चुका है। हमने पिछले बार 2 सर्ग किया था। अभी तक हमने जाना हनुमान समुंदर पार करके लंका द्वीप में पहुंच चुका है। और पहुंच करके उसने लंका को जिस तरह प्रोटेक्टेड देखा, चारों तरफ से खाई, फिर बड़े बड़े दीवार, फिर वो राक्षस सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के फिर तो वो सब देख करके उसको लगा इसको तो अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। फिर उसने अपने रूप को बहुत छोटा करके, कहीं पता ना चले, कोई उसको देख न ले या पकड़ न ले, इसलिए उसने अपने आप को छोटा रूप करके अंदर गया। और जा करके जो देखा उसने, उसकी डिस्क्रिप्शन हम देख रहे थे। लंका कैसे खूबसूरत है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, 7 मंजिल 8 मंजिल के बिल्डिंग है, व्हाइट कलर्स के बिल्डिंग है, चौड़े चौड़े रोड है, दोनों तरफ खूबसूरत फूल फलों के पेड़ पौधे हैं, आदि। और जो बिल्डिंग वगैरह है, कैसे उसमें अलग अलग प्रेसियस जो जेम्स हैं, जो महंगे धातु हैं, उनसे बने हुए हैं, गोल्ड, वैदूर्य, मणि आदि आदि उन चीजों से बने हुए हैं। इस तरह हनुमान घूम घूम करके लंका का ऐश्वर्य, जो प्रॉस्पेरिटी है, और सौंदर्य, जो ब्यूटी है, उसको देख ही रहे थे। और जगह जगह रावण के जो राक्षस सैनिक हैं, वो अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर अपनी सिटी नगरी की रक्षा कर रहे थे। ये सब देख करके हनुमान ने सोचा कि ऐसे जगह, इतना वेल प्रोटेक्टेड जगह पर हमारे जितने भी लोग हैं वानर सेनाओं में, या राम और लक्ष्मण मिला करके, उनमें गिने चुने लोग ही इसके अंदर आ सकते हैं। मैं, अंगद, सुग्रीव, नल, इस तरह के कुछ गिने चुने लोग ही आ सकते हैं, सबका तो आना बड़ा मुश्किल है। और इस तरह देखते देखते बिल्डिंग्स को वो रावण के भवन के पास पहुंचा। एक विशाल खूबसूरत भवन। सनिर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लंकां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तम अध्वरेण च महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराजहितं कर। सुंदर सी, चारों तरफ से सजी धजी, अलग अलग रूप में बदलती हुई श्रेष्ठ लंका नगरी को देख करके वीर हनुमान आगे बढ़ रहा है। लंका की जो प्राकार था, जो बाउंड्री था, उसको पीछे से दरवाजे के द्वारा अंदर न जा करके कूद करके फांद करके अंदर गया। प्रवेश्य नगरीं लंकां कपिराज हितं कर चक्रे थ पादम सव्यम च शत्रुणाम सतुमूर्धनि। अरे इस तरह लंका के अंदर प्रवेश करके मानो हनुमान ने शत्रु के सर पर पहला स्टेप रखी दिया। प्रविष्ट सत्व संपन्नो निशाया मरुतात्मज। जब हनुमान लंका के अंदर प्रवेश किया, उस समय रात थी, निशा थी। समहापथमास्थाय मुक्ता पुष्प विराजितम ततस्तु तामपुरीं लंकां रम्याम अभिययौ कपिः। जो राजपथ, या जिसको कहते हैं हाईवे, जो दोनों तरफ से फूलों से खिल रहा था, लंका नगरी इससे बड़े सुंदर लग रही थी। हसितो उत्कृष्ट निनदे स्तूर्य घोष पुरस्सरे वज्रांकुश निकाशैश्च वज्रलाल विभूषिते गृह मेघे पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः। घरों में से आवाज आ रही थी हंसने की, खिलखिला करके हंसने की, वो म्यूजिक की, बाजा वगैरह है उनकी आवाज की। जो खिड़कियां वगैरह थी, वो सब हीरे आदियों से सजाए गए थे। कुछ तो आकाश को छूते हुए
बिल्डिंग की तरह थे। प्रज्ज्वाल तथो लंका रक्षो गण गृहे शुभे सीताभ्र सदृशैश्चित्रे पद्म स्वस्तिक संस्थिते वर्धमान गृहेश्चापि सर्वत्र सुविभूषिता। लंका नगरी चारों तरफ से चमक रही थी मानो सफेद बादल की तरह, क्योंकि सब तरह सफेद रंग की मैंसन्स, हवेलियां, बिल्डिंग्स थे जिसमें कमल के स्वस्तिक के चिन्ह अंके गए थे। ताम चित्रमाल्याभरणाम कपिराज हितंकर राघवार्थम चरण श्रीमान ददर्श चननंद च। कपिराज वानरों में श्रेष्ठ हनुमान इस तरह के खूबसूरत महल, बिल्डिंग, शहर को देखते हुए राघव की भला करने के लिए जा रहे थे और खुश हो रहे थे। इतने खूबसूरत चीजों को देख करके खुश हो रहे थे। भवनात् भवनम गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृति रूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरम गीतम त्रिस्थान स्वर भूषितम स्त्रीणां मद समृद्धानां दिवी चाप्सरसामिव। तो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ जब जा रहे थे, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर की जो जा रहे थे, तो घरों में से आवाज आ रही थी संगीत की, किसी के घर से गाने की आवाज आ रही है, किसी के घर से बाजा की आवाज आ रही है, किसी के घर से मतवाले स्त्रियों की, अर्थात तो शराब पी करके मतवाले स्त्रियों की ठठेली या हंसी की आवाज आ रही थी। सुश्राव कांचनी नदम नुपुराणाम च निस्वनम। और कहीं कहीं महिलाएं जो नुपुर पहने होते थे उनकी झंझनाहट की आवाज आ रही थी। कहीं कमरबंद की जो घुंघरू लटके हुए होते हैं प्राचीन काल में, उसकी आवाजें आ रही थी। सोपान निनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम अस्फुटित निनादांश्च ज्वलितांश्च ततस्ततः। तो महिलाएं इधर उधर भाग रही थी, अपना काम कर रही थी, नाच रही थी, उनके आवाज आ रहे थे। कहीं कोई जोक सुना रहा था, कोई तालियां बजा रहे थे, कहीं संगीत। इसका अर्थ है कि शहर में लोग अपने अपने घरों में या दूसरे बिल्डिंग में जिस तरह के नाच गाना, एंजॉयमेंट, जोक, फन, लाफ्टर आदियों में भरा हुआ था सब जगह से। रात का समय था, ध्यान रख। सुश्राव जपताम तत्र मंत्रान रक्ष गृहेषु वै। और किसी किसी राक्षस के घरों में मंत्रों का जप का भी आवाज आ रहा था। ऐसा नहीं कि हर कोई एंजॉय कर रहा था, कहीं मंत्र जप भी हो रहा था। स्वाध्याय निरतांश्चैव यातुधानान ददर्शस। कहीं कहीं कुछ राक्षस स्वाध्याय अर्थात पढ़ाई लिखाई करते हुए भी दिख रहे थे, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी। रावण स्तव संयुक्तान गर्जतो राक्षसान अपि। और कहीं कहीं राक्षस लोग रावण की प्रशंसा, प्रेज कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे। राजमार्गम समावृत्य स्थितम रक्षोबलम महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान बहुन। और राजमार्ग जो हाईवे है, जो मेन मार्ग है, उस मार्ग के चारों तरफ जो सैनिक हैं, जो राक्षसों के सोल्जर हैं, वो घेर करके खड़े हुए थे। दीक्षितान जटिलान मुंडान गोजिनाम्बरवासस दर्भ मुष्टि प्रहारणान अग्निकुंडांघस्तथा। तो ये जो 15 से लेकर 19 तक इसको स्किप करेंगे, क्योंकि ये किस किस तरह के लोग थे मैं इसकी इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र हैं। गोइंग राउंड लंका, हनुमान विटनेस ऑल काइंड्स ऑफ डिमोन प्रीस्ट who were performing rituals. साधु सन्यासी भी थे, some with 7 heads, some robed in cowhides, some were holding fitfuls of darbhagrasa as weapons, other held sacrificial tools as weapons, some had mallets, some hammers, others had staff and spikes, some looked frightful with a single eye, some with a single ear, some with drooped stomachs and sagging breasts in disordered form. Similarly, some dwarfs, some wielding iron weapons, their bodies covered with wonderful shield, some not very tall or short,
nor stout or thin, not very dark, not with hideous forms or mutilated bodies. Some had good-looking countenance. Some were seen holding post and flags, weapon and several kinds. तो राक्षसों की अलग अलग तरह की वर्णन है। मैं इनको समराइज करके बता सकता था, पर मुझे आपको जो चीजें श्लोक से दिखाना था कि लंका में जिस तरह के लोगों की डिस्क्रिप्शन है रात को, वो आप नोट करिए। नाचना, गाना, शराब पी करके महिलाओं का मस्ती करना, फिर कहीं मंत्रों का जप करना, कहीं पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय करना, ये सब चीजों को जब आप प्रॉपरली देखते हैं, तो आपको जो मैंने शुरुआत में कहा था कि लंका नगरी की जब आप पूरी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की याद आएगी कि जहाँ खुली सोसाइटी, रिच, प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है, सुंदर रास्ते, सुंदर घर, सब कुछ वेल प्लान्ड है, लोग प्रॉस्परस हैं, खाना पीना, नाचना गाना, मौज मस्ती करना पार्ट ऑफ लाइफ है। पर इसके साथ ही पढ़ना लिखना, है ना, एजुकेट होना भी पार्ट ऑफ लाइफ है। यही सब चीजें लंका में देखने को मिलता है। और ये चीजें आपको श्लोकों के द्वारा बताना था, इसलिए मैं इसके श्लोक लिया। बाकी तो राक्षसों का वर्णन वगैरह है, जो तो है, पर ये चीजें आपको नोट करने की जरूरत थी। तो इस तरह ये सब अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है। मैं स्किप करता हूँ। शतसाहस्रम अव्यग्र मारक्षम मध्यमम कपिः रक्षोधिपति निर्दिष्टम ददर्शांतपुराग्रत। और हनुमान ने देखा सामने रावण का हरम, अर्थात रानी अंतपुर, जहां रावण की स्त्रियां रहा करती थी। लाखों की संख्या में विजिलेंट, जो सतर्क सैनिक चारों तरफ से घेरे हुए हैं रावण की उस बिल्डिंग को, जहां रावण की महिलाएं रहा करती। सतदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातं अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितम् पुण्डरीकावतंसाभिः परिखाभिरलङ्कृतं प्रकारवृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपि। तो उस महान वानर ने देखा कि बहुत बड़ा आर्चवे तोरण है, जो कि सोने का बना हुआ है। मतलब राजा का, महाराज रावण के महल के का जो एरिया है, तो उसकी भी तो अपनी एक बाउंड्री, एक किला होगी ना। तो वो जो आर्चवे है, जो तोरण है, वो सोने का बना हुआ है। और उनकी जो महाराज की जो प्याले से, वो भी सोने का है। वो एक ऊंचा सा हिल की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। चारों तरफ से मोट या खाई बनाई गई है। और उस खाई के अंदर, खाई मतलब मोट्स, जो किसी भी किला को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए पानी का एक कैनल बनाया जाता है। उसके अंदर सफेद कमल खिल रहे हैं। खाई को बहुत खूबसूरत से डेकोरेट किया गया है। और वहां राजा के महल के चारों तरफ ऊंचा सा अ, दीवार जो है, वाल जो है, वो भी खड़ा कर दिया गया है। त्रिविष्टप निभम दिव्यम दिव्यनाद निनादितम वाजी हेशी तसम घृष्टम नादितम भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हय गजै शुभैः वारणैश्च चतुर्थन्ते श्वेताभ्र निचयोपमैः। और वो जो बिल्डिंग है, वहां जब हनुमान प्रवेश करता है, तो वो स्वर्ग जैसा दिखता है। कितने खूबसूरत मीठा आवाज अंदर से आता है। जो स्त्रियों की आभूषणों की झंझनाहट की आवाज आता है। घोड़े, जो कैरेजेस है, जो वाहन वगैरह, रथ है, फ्लाइंग चेरियट, उड़नता जो रथ है, हाथी है, खूबसूरत एंट्रांस है, जानवर, जो जो डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स रखे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। और चारों तरफ से हजारों की संख्या में सैनिकों के द्वारा घेरा हुआ था वो भी बिल्डिंग। सहेम जाम्बुनद चक्रवालम
महारमुक्ता मणिभूषितांतम परार्ध्य काला गुरु चंदनाक्तम सरावणांतपुरमाविवेश। हनुमान ने उस रावण के अंतःपुर में, अंतःपुर मतलब हरम, उसकी महिलाओं का जो रहने का जो बिल्डिंग है, उसके अंदर प्रवेश किया, जो चारों तरफ से सोने के वाल से घिरा हुआ था, जहां बहुत महंगे महंगे पर्ल्स और जेम से सजा गया था इस तरह के, और जहां चंदन की पानी, अगुरु आदि के सुगंध से वो स्प्रिंकल किया जा रहा था, ऐसे बिल्डिंग में प्रवेश करता है। और उसके बाद हम पांचवें में भी जाएंगे। पांचवें की शुरू के 8 तक रात्रि का वर्णन है। हम जाएंगे 9 से लेंगे लंका का वर्णन, जहां से शुरू होता है। अब ये लंका वर्णन में तो बहुत ज्यादा लंका वर्णन है, पर मैं बीच बीच में आपको दिखा रहा हूं जो पार्ट आपको समझने में हेल्प करेगा कि लंका कैसी थी। तंत्रिस्वना कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपन्ति नार्य पतिभिः सुवृत्ता नक्तं चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुत रौद्रवृत्ताः। हनुमान अंदर प्रवेश करता है, रावण के अंतःपुर वाला जो विशाल महल है, और वहां धीरे धीरे हर एक एक बिल्डिंग में जाता है, और वहां से वो मधुर, खूबसूरत मधुर शब्द सुनाई देता है। कहीं वीणा आदि जो जो तंत्री म्यूजिक होते हैं ना, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा, गिटार आदि का, कहीं उसकी आवाज सुनाई दे रहा है। कहीं महिलाएं अपने अपने पतियों के साथ सोई हुई उसने देखा। कहीं लोग को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखा। मत्त प्रमातानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान सकपि कुलानि। और कहीं उसने, हनुमान ने देखा कि बड़े बड़े जो योद्धा हैं, वो बड़े महंगे महंगे भवनों में रहते हुए वो अपने धन संपत्ति को प्राउडली, मतलब घमंड उनका बहुत है, शराब वगैरह पी करके कोई टूल है, इंटॉक्सिकेटेड है, लोगों के घर के सामने घोड़ा गाड़ी वगैरह बंधे हुए देखता है। परस्परम चाधिकमा क्षिपंती भुजांश्च पीना अनधिकम क्षिपंती मत्त प्रलापानधिकम क्षिपंती मत्तानि चान्योन्यम क्षिपंती। कहीं बहुत ज्यादा शराब वगैरह पी लेने के कारण एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, कहीं कहीं अपने भुजाओं से एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे को उटपटांग कुछ भी बोलते जा रहे हैं, और कहीं एक दूसरे को वल्गर, गंदी गंदी बातों, शब्दों में बातें कर रहे हैं। रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। कहीं कहीं राक्षस लोग एक दूसरे से अपना सीना भिड़ा रहे, मतलब शराब लड़ाई करने के लिए कर रहे हैं। कहीं कहीं अपनी पत्नियों के शरीर में, कंधे में हाथ डाल करके बैठे हैं या सो रहे हैं। इस तरह के अलग अलग तरीके से रात को राक्षस, लंकापुरी में राक्षसों को उसने देखा। ददर्श कांताश्च समालभन्त्य तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्य स्वरूप वक्त्राश्च तथा हसन्त्य क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्त्य। और उसने देखा महिलाओं को कि बहुत सारे ज्ञानी सुंदर महिलाएं हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई सोए हुए हैं, कोई लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, कोई गुस्से में अपने पति के ऊपर या सौतन के ऊपर गुस्से में लाल पीला हो रहे हैं। महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः राजवीरैश्च विनेशशद्भिः
रदो भुजंगैर्वनेश्वसद्भिः, बड़े बड़े हाथी आवाज कर रहे हैं। सैनिक कोई शत्रु ना होने के कारण बड़े रिलैक्स होकर के कहीं सोए हुए हैं या बैठे हुए हैं। बुद्धि प्रधानान रुचिरा विधानान संश्रद्धानान जगत प्रधानान नाना विधान रुचिरा विधानान ददर्श तस्याम पुरियातु धानान। इस तरह लंका नगरी में हनुमान ने अलग अलग तरह के राक्षसों को देखा। कोई बहुत ज्ञान, कोई मीठे शब्द बोल रहे हैं, कोई अपनी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ननंद दृष्ट्वा सचतान सुरूपान नाना गुणा नात्म गुणान रूपान विद्योतमान सतदान रूपान ददर्श कांचित पुनर्विरूपान। और उसने वहां बड़े सुंदर सुंदर राक्षसों को भी देखा और बड़े कुरूप खराब दिखने वाले राक्षसों को भी देखा। तो वहां उन्होंने ऐसे राक्षसों को भी देखा जो बहुत धार्मिक हैं, ऐसे राक्षसों को भी देखा जो बहुत गंदे स्वभाव वाले या क्रूएल टाइप के राक्षस भी हैं। ततो बरहरा सुविशुद्ध भावा तेषां स्त्रिय तत्र महानुभावा प्रियेषु पानेषु च सक्त भावा ददर्श तारा इव सुप्रभावा। और उसने वहां राक्षसियों को भी देखा जो बहुत सारे आभूषणों से भरी हुई है, कुछ अपने पतियों के प्रति फेथफुल हैं और पत्नियों के साथ ही बैठ के वाइन पी रहे हैं। कुछ ऐसे राक्षसियों को भी देखा जो तारों के समान बहुत सुंदर और चमक रहे थे। तो इस तरह बाकी स्त्रियों का वर्णन है, वो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह हनुमान ने लंका नगरी में लंका का जो मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी और लंका में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है, खास करके नाइट लाइफस्टाइल, क्योंकि अभी रात है, उसको उन्होंने अलग अलग जगह देखा। तो उसमें पुरुष स्त्रियां दोनों की जो लाइफस्टाइल है वो आपने देखा। अगेन आप कनेक्ट कर पाएंगे जो वेस्टर्न कल्चर और लंका की कल्चर में क्या क्या सिमिलरिटीज है। पर जो भी वो भवनों में एक भवन से दूसरे भवन की ओर जा रहा था, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, अंदर बाहर जो भी वो देखने की कोशिश कर रहा था, उसको अभी तक सीता कहीं दिखाई नहीं दी। एक चीज आपको जरूर बोले जब आप प्राचीन काल की बिल्डिंग की बात करते हैं, उस समय इतना ज्यादा दरवाजे वगैरह नहीं होते थे, है ना। आप अगर प्राचीन महलों का देखेंगे तो वो मोस्टली काफी ज्यादा खुले होते थे। से आजकल घर के अंदर भी हर रूम की दरवाजा है, उसकी दरवाजा है। उस समय इतने ज्यादा दरवाजा वगैरह का नहीं था, तो आसानी से आप अंदर बाहर की भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो हनुमान ने देखा, और इन देखने के बीच में वो सीता को ढूंढ रहा था। अभी तक उसको कहीं सीता दिखाई नहीं। तब हनुमान ने अपनी इच्छा के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो उसने अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके बहुत ही तेजी से एक महल से दूसरे महल में विचरने लगा, घूमने लगा। और सीता को ढूंढने के साथ साथ लंका का जो सुंदरता है, जो वैभव है, जो विलास लग्जूरियस लाइफ है, जो चमक धमक है, जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, वो सबको देख करके एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड, बहुत ही अभिभूत होता जा रहा था। और इस तरह देखते देखते वो रावण की निजी महल के आ पहुंचता है, जहां सामने उसको पुष्पक विमान दिखाई देता है। वो पुष्पक विमान का वर्णन 7वें और 8वें सर्ग में डिटेल में है। विमान का वर्णन मतलब वो
सोने का, हीरे का वो लगा हुआ है, सोने का खंबा है, हीरे का वो है, इस तरह के मतलब डिस्क्रिप्शन है। कोई टेक्निकल डिस्क्रिप्शन नहीं, बस मेटाफोरिकली अलंकारिक वर्णन है। तो वो पुष्पक विमान का वर्णन है। उसके बाद हनुमान रावण के जो बिल्कुल अंतःपुर है, जो रावण की अपनी स्त्रियों का महल है, उनमें वो प्रवेश करता है। उसमें हजारों हजारों स्त्रियां थीं, जो हनुमान की हिसाब से अलग अलग दे अलग अलग शकल वाले, अलग 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 सूरत वाले, मतलब अलग अलग देशों से लाई गई थी। ज्यादातर जबरदस्ती उठाई गई महिलाएं थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी जो रावण को देख करके उस पर इमोशनली अभिभूत थे, ऐसी महिलाएं भी थी। उन सब महिलाओं का डिटेल में वर्णन है। और हैरम के अंदर की जो भोग और विलास है, जो लग्जूरियस लाइफ है, जिस तरह के वहाँ शराब पीना, नाचना गाना और जो लव मेकिंग है, उसकी डिटेल में वर्णन है। तो मैं उन सब चीजों को यहाँ स्किप कर रहा हूँ। तो इस तरह पर हनुमान ये सब चीजों के अंदर सीता को ढूंढ रहा था कि इनमें से इन महिलाओं में सीता कौन है। हनुमान को ये था, भान था कि सीता रावण के महल में ही होगी। इसीलिए वो महलों में हर महिला पर को देखने की कोशिश कर रहा था कि ये सीता तो नहीं है। जो महिलाएं अलग अलग तरह के सोई हुई हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है। कुछ महिलाएं जागी हुई हैं, वो जिस तरह आपस में बात करती हैं, कोई खेलती हैं, आदि आदि बहुत तरह के डिस्क्रिप्शन है। उनमें से हनुमान ढूंढते ढूंढते उस रावण के अंतःपुर का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदरतम एक महल दिखता है, जो लगता है कि सारे घरों से सबसे खूबसूरत घर है। उसके अंदर की जो साज सज्जा है, जो डेकोरेशन है, जो खाने पीने की सामान है, जिस तरह के नौकर नौकरानियों का भरमार है। और वो देखता है कि उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत देवी जैसी महिला बैठी हुई है। तो उसको लगा शायद यही सीता होगी। तो उसने उसको ध्यान से देखा। एक्चुअली वो मंदोदरी थी, वो मंदोदरी थी। पर हनुमान ने उसको सोचा कि शायद यही सीता होगी, क्योंकि सारे स्पेशल व्यवस्था अरेंजमेंट की गई है और इतनी सुंदर है, तो शायद ये सीता होगी। पर फिर थोड़ी देर के बाद हनुमान ने फिर खुद ही सोचने लगा कि सीता कैसे हो सकती है, क्योंकि सीता राम के विरह में, सेपरेशन में खा नहीं पाती होगी, सो नहीं पाती होगी, वेशभूषा अलंकार भी नहीं पहन पाती होगी, शराब पीना तो बहुत ही दूर की बात है। पर ये जो महिला, ये तो इतनी खूब सजी धजी हुई है, शराब मदिरा पान कर रही है, और उसके आसपास जो महिलाएं हैं वो भी सब अटखेलियां अपने खेल कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। सीता राम के बिना ऐसी एंजॉय तो कर नहीं सकती है। और दूसरी बात है, मैं अगर थोड़ी देर के लिए ये सोच लूं, चलो सीता शायद रावण को एक्सेप्ट कर लिए, इसीलिए खुश होगी। ये सोचना भी दूर की बात है, क्योंकि राम जैसा सुंदर वीर और प्रसिद्ध पति उसको कहाँ से मिलेगा। तो दुनिया में कोई देवता राक्षस मानवों में ऐसा कोई नहीं जो सीता राम के अलावा और किसी पुरुष को कभी पसंद भी कर सके। तो ये सीता बिल्कुल नहीं हो सकती है, जरूर ये कोई दूसरी महिला है। पर ये सीता बिल्कुल नहीं है। बाद में उसको पता लगता है कि ये रावण की सबसे प्यारी रानी है, जिसका नाम मंदोदरी है। ऐसा निश्चय करके कि ये सीता नहीं है, हनुमान सीता को ढूंढने के लिए फिर से वो जो रावण की राजमहल में जो पानशाला है, पानशाला समझते, पानभूमि, मधुशाला, मतलब जहाँ, जिसको आजकल आप बार कहते हैं, जहाँ
शराब पीना, डांस करना, नाचना गाना। अगेन आई एम सेइंग कंपेयर विथ वेस्टर्न सोसाइटी, है ना। तो रावण की लंका में तीन चार चीजें हैं: प्रॉस्पेरिटी एक्सट्रीमली, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड लग्जरी एंड काम भोग, ये सब कुछ भरे हैं। और वेस्टर्न कल्चर को अगर डिफाइन करो, यही चार पांच चीजें हैं: नॉलेज, टेक्नोलॉजी, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी एंड मटेरियल सेंसुअल एंजॉयमेंट, इंक्लूडिंग आर्ट, है ना, इसमें भी गाना बजाना और सब कुछ। तो वो सब कुछ वहां पर है। इवन मंत्र पाठ करने वाले, स्वाध्याय करने वाले भी राक्षस है ना। तो सब कुछ आपको लंका में मिलेगा। तो चलिए, तो उसने वो मधुशालाओं में भ्रमण किया, क्योंकि नाइट, रात की समय है। और ये नाइट लाइफ जो है लंका की, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नाइट लाइफ है। हम्म। तो वो मधुशालाओं में, मधुशाला मतलब जहाँ शराब परोसी जाती है, नाच गान होता है, उनमें से उसने घूमने लगा। और वहां उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में स्त्रियों को देखा। वो भी डिटेल में डिस्कशन है, मैं उसमें स्किप कर रहा हूँ। जहाँ मांस, अलग अलग तरह के मीट, मांस हैं, बहुत तरह के शराब, एक तरह का नहीं, उसमें वो लिस्ट है कौन से शराब है, मदिरा, शर्करा शव, सूरा, मतलब जैसे आजकल आप कहते हैं ना वाइन, वोडका, ना बियर, पता नहीं 50 तरह के। तो उस समय भी कम से कम दर्जनों तरह के। आप देखना है तो मैं आपको देता हूँ सुंदरकांड 11वां सर्ग, जरूर देखिए, आपको अलग अलग शराबों की लिस्ट मिलेगी। और खाली इतनी नहीं, वो शराब के साथ वो लेते हैं ना, क्या कहते हैं, चखना। अच्छा। तो वो भी, उसके भी डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे चटनी या जो भी उसके साथ, शराब के साथ लेते हैं। तो वो भी उसकी भी डिस्क्रिप्शन है। कितने तरह के मांस और दूसरे खान पान है, उन सब का डिस्क्रिप्शन वो हनुमान करते हैं। इस तरह हनुमान ने रावण का अंतःपुर छान डाला। एक एक बिल्डिंग, एक एक जगह, रोड, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, क्लब हाउस, जो भी कहिए, सब डाला, पर सीता का दर्शन कहीं भी नहीं हुआ। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते हनुमान के अंदर एक गिल्ट फीलिंग भी पैदा होने लगा, एक डिलेमा या डाउट्स पैदा होने लगा। उसको धर्म का डर सताने लगा कि क्या मेरे लिए ये जो मैं सोई हुई या नाचती गाती हुई महिलाओं को देखता जा रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सही है। उसको लगा कहीं मेरे से ये पाप तो नहीं हो रहा है, मुझे पराई स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए था, पर मैं ये सब कर रहा हूं। तो उसने थोड़ी देर रुका और अपने आप को एनालाइज किया। क्या एनालाइज किया, ये बहुत ही खूबसूरत 4 5 10 श्लोक है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर, में वो समझने लायक है। वो है 11वां सर्ग। 11वां सर्ग का मैं लूंगा 37 से 47। बाकी सब वही डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास में ये बहुत सारी चीजें बताने लायक नहीं होती है, ये सब चीजें। 37। निरीक्षमाणश्च तदा ताः स्त्रियः समः कपिः जगाम महतीं चिंतां धर्म साधु सशंकितः। इन स्त्रियों को बहुत देर तक देखा, अलग अलग जगह। तो इस महावानर हनुमान के अंदर एक बड़ी चिंता ग्रसने लगी। परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। पराये स्त्रियों को इस तरह देखना,
उनकी अंतःपुर में, इनर चैम्बर में देखना मेरे जो मोरालिटी है, जो धर्म है, उसको तो नष्ट कर देगा। मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। नहीं में परदाराणाम दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयम चात्र मया दृष्ट परदारा परिग्रह। फिर थोड़ी देर के लिए हनुमान ने अपने आप को एनालाइज किया। क्या जो मैं कर रहा हूं सही है कि गलत है? पहली नजर में सुपरफिशियली गलत लग रहा है, मेरा अंदर का मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर उसने अपने आप को एनालाइज किया और एनालाइज करके बता रहा है, हाँ, पराये स्त्रियों को मैं देख रहा हूं, पर विषयवर्तिनी ना, उनके प्रति मेरे अंदर कोई सेंसुअल अट्रैक्शन नहीं है, किसी भी तरह का इंद्रियों का आकर्षण नहीं है। अयम चात्र मया दृष्ट परदारा परिग्रह। मैं मेरे जब मैं उनको देख रहा हूं, मेरे इंटेंशन में कोई कोई खराबी नहीं आ रही है, मेरे कोई इमोशनल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इनको देख करके मेरे अंदर कोई हलचल नहीं हो रहा है। उसने अपने मन को टटोलने की कोशिश की। तस्य प्रादुरभु चिंता पुनरन्या मनस्विनः निश्चित ही कांत चित्तस्य कार्य निश्चय दर्शिनी। फिर उसने अपने आप को एनालाइज करके सोचा कि नहीं, उसके दिमाग में दूसरा ख्याल आया, निश्चित एकांत चित्तस्य। अरे ना ना, मेरा मन तो बिल्कुल फिक्स्ड है, मेरा मन तो अपनी जो काम है उस काम में अभी भी टिका हुआ है, मेरा मन कहीं डोला नहीं है। कार्य निश्चय दर्शिनी, जो मेरा काम है उस काम पर ही पक्का फंसा है, टिका हुआ है। इन स्त्रियों को देखने के कारण मेरे मन में किसी भी तरह का मन बिगड़ा हुआ नहीं है। कामं दृष्टा मया सर्व विश्वस्ता रावण स्त्रिय नहीं मे मनसा किंचित वैकृत्यम उपजायते। हाँ, जरूर मैंने रावण की इन स्त्रियों को देखा है, और अलग अलग अवस्थाओं में देखा है, अलग अलग सिचुएशन में उनको देखा है, पर यह पक्का है मेरे मन में उनके प्रति कोई भी विकार, कोई भी पैशनेट फीलिंग मैंने फील नहीं किया। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं मैं मैंने कोई गलत नहीं किया। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी कभी हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर सोशियली इट में इनअप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट, पर मैं सही हूं या गलत हूं ये जजमेंट हम सब खुद कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि मेरे अंदर क्या चल रहा होता है। एक अच्छा व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति, एक साधु और एक दुष्ट व्यक्ति, एक एनलाइटेंड व्यक्ति और एक बहुत ही तामसिक व्यक्ति हो सकता है नॉर्मल लाइफ में आपको एक जैसा बिहेवियर करते हुए देखे। जो फर्क है कि आपका अंदर का जो इंटेंशन है, अंदर का जो इमोशन है, वो उस समय कैसा है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एनालाइज के द्वारा ही हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। कि सोशली दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आप सोसाइटी की मुंह को ना बंद कर सकते हैं ना खोल सकते हैं। सोसाइटी में तो जिसको जो बोलना है कहना है वो कहेंगे, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, आप अपने नजर में ना गिरें, आप अपने नजर में ऊंचा रहें, आप अपने नजर में अच्छा रहें। ये सबसे क्रूशियल थिंग होता है। और आपके अपने नजर में ऑनेस्टली एनालाइज करके रहना पड़ेगा। आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने अंदर ही नए नए एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढे, है ना। तो ये जरूरी है। तो अपने साथ अनबायस्ड होकर के जब आप अपने आप को रूडली एनालाइज करेंगे, तो जो आप हो, आप अगर अच्छा हो तो बी प्राउड ऑफ दैट, अपने ऊपर भरोसा रखिए। दूसरे क्या कहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में आप रहेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी का ख्याल रखें,
पर कभी कभी काम के कारण या किसी दूसरी चीजों के कारण आपको ऐसे बहुत चीजें करनी पड़ सकती हैं जो दूसरे लोगों को लगे कि ये क्या है, पर आप अंदर से ऑनेस्ट हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। खास करके हनुमान जिस डिप्लोमेटिक रोल या स्पाई रोल पर है, तो वो भी ध्यान देने की बात है। पर वो एक अलग चीज है, मैं तो कॉमन लोगों की भी बात करता हूँ ना। चलिए आगे क्या हनुमान कहते हैं वो भी देखिए। आचार्य जी, एक कमेंट था। हाँ जो बोलिए। लास्ट में आपने कहा, द सेल्फ राइचियस एस्पेक्ट ऑफ इट, आदमी हमेशा से लगता है आदमी को कि भाई मैं तो जो सोच रहा हूँ अपने बारे में वो तो ठीक ही है। हाँ तो इसमें हनुमान की जो अगर हनुमान की से रिलेट करके देखें तो तो हनुमान हनुमान बहुत ज्ञानी था, है ना, हम्म, विद्वान भी था। तो आपका पढ़ा लिखा होना, ज्ञान होना भी जरूरी है। हम्म, ज्ञान होना इसीलिए कि क्या सही क्या गलत वो आपको पता हो। अगर मूर्ख लोग है, कम पढ़ा लिखा है, डेफिनेटली उसकी जो जॉजिंग एबिलिटी है वो कंप्रोमाइज्ड होगा। और पढ़ा लिखा और ज्ञानी होने पर भी अगर हम ब्रेन वॉश्ड हैं या किसी तरह के ऑलरेडी हमारा माइंड ओवरवेल्म्ड है, तो भी हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे आप गीता में पढ़ रहे थे, आप गुस्से में हो, एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम प्यार, एक्सट्रीम चीजों में हो, तो भी आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हो। पर बुरे से बुरे लोग भी जो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं अपने आप को जस्टिफाई कर, जो ब्रेन वॉश्ड है उनका तो आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे टेररिस्ट हैं, तो वो दिल से ही मानते हैं मारना जरूरी है क्योंकि मारने से ही स्वर्ग मिलेगा, है ना, नहीं इस तरह के वो तो आप, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी ब्रेन वॉश्ड है। पर कॉमन आदमी तो ब्रेन वॉश नहीं होता है ना। तो कॉमन आदमी को सही गलत का पता रहता है, और जब वो गलत करता है तो अपने आप को समटाइम जस्टिफाई करने के लिए वो खुद अपने आप एक्सक्यूजेस ढूंढता है। और वो सबसे पहले खुद को समझाता है कि मैं क्यों सही हूँ। जब वो खुद को समझा देता है, फिर बाहर लोगों को बताता है कि भाई देखो इसीलिए मैं सही हूँ। तो वो तो सही है कि आदमी सबसे पहले खुद को ही कन्विंस करने की कोशिश करता है। पर ऐसे स्टेट में जो खुद को कन्विंस करता है कि मेरी गलत चीज गलत नहीं सही है, और दूसरों को कन्विंस करता है, उसके बावजूद भी उसकी जो माइंड को अगर कोई हमारे पास मशीन हो, हम टेस्ट कर सकें, आप देखेंगे इट वाज नॉट इन ए पीसफुल स्टेट। क्योंकि जब आप छल और कपट करते हो, आपको पता है आप गलत हो, पर आप अपने आप को कन्विंस्ड करते हो, तो ये जो जबरदस्ती किसी को फोर्सफुली कन्विंस, जैसे आपको भी कोई जबरदस्ती कन्विंस करे, आपके अंदर एजिटेशन होता है, खुद को भी कन्विंस करने में एजिटेशन होता है। वो एजिटेटेड स्टेट तो उसके अंदर भी रहता है, वो अशांत मन उसके में अंदर भी रहता है। और इसकी सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अगर आप अनायास एफर्टलेसली किसी को हेल्प कर डालते हैं, कोई रास्ते में जा रहे हैं, कोई अंधा है उसको रोड पार करा दिया, कोई गरीब, या आपको किसी गरीब ने किसी ने हेल्प मांगा, आपने उसको बिना कुछ सोचे समझे, अपने कोई इसका क्या एक्सपेक्टेशन, क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बिना सोचे जस्ट आपने कुछ हेल्प कर दिया, सीरियसली हेल्प कर दिया। या आपके किसी ने, आपके फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, कोई फंसा हुआ है, परेशान है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हो, और आपको लगता है genuinely you did something good, you feel better, you feel lighted, that you cannot get, you cannot borrow it. In the same way, आप अगर किसी के साथ बुरा करते हो, इवन गुस्सा करते हो, इवन हम बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं, बाद में हमारे अंदर वो बहुत बेचैनी होती है। तो जब भी हम बुरा करते हैं, हमें बुरा फीलिंग होती है, हम ऊपर से कितना भी बहाना बना दे कि नहीं हमने तो इसलिए करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा, अपने आप को भी कन्विंस कर दे, स्टिल वी फील बैड। ये जो फीलिंग बैड फीलिंग गुड को कोई नहीं ले सकता, सिवाय जब आप प्रॉपरली ब्रेन वॉश ना हुआ हो। बात समझ में ये कॉमन लोग, ये बड़ा, ये बहुत
बेसिक चीजें हर कॉमन मैन फील करता है। अच्छा करो तो वो अंदर से अच्छा फील करता है, बुरा करो तो बुरा फील करता है। अब सपोज ये हनुमान वाली चीजें लेते हैं। सपोज किसी काम के कारण या किसी कारण से किसी महिला पर किसी का नजर पड़ता है। हो सकता है आप किसी दूसरे दृष्टि, कोई पोएट हो सकता है देख रहा हो। कुछ लोग ऑब्जर्व करने के लिए भी देखते हैं कि किसी की साइकोलॉजी कैसी है, कैसा वो कौन सा पुरुष या स्त्री किस समय कैसे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। या बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं। वो कोई पोएट हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, कोई थिंकर हो सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। दे हैव टू ऑब्जर्व पीपुल्स इमोशन, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज। और कोई गलत तरीके से घूर रहा है या कोई जस्ट रैंडमली नजर चला गया है, इन तीनों के अंदर का फर्क तो जरूर होगा ना। जो साइकोलॉजिस्ट है, जो इसीलिए किसी को देख रहा है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना है, उसके अंदर कोई ऐसी गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि आई एम डूइंग समथिंग बैड। बात समझ में आती है। तो हनुमान को यही है। और हनुमान क्योंकि एक जगह नहीं, उसने सैकड़ों हजारों महिलाओं को देखा। डेफिनेटली उसको अचानक ये वो ज्ञानी व्यक्ति है कि डेफिनेटली सोशल इट्स ए बैड थिंग कि आप किसी के इवन स्ट्रीट में नहीं, किसी के घर के अंदर झांक तांक करके महिलाओं को देखना, इट्स ए बैड थिंग। तो हनुमान को भी ये फील हुआ कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं क्या। फिर उसने अपने आप को ऑनेस्टली एनालाइज किया ना। ऑनेस्टली एनालाइज किया कि नहीं, मेरा उसने क्या बोला, उसने थोड़ी देर के लिए शांत होकर के विचार किया दूसरे तरीके से। उसने अपने मन को परखा। नहीं, मेरा मन अब अंदर कोई भी विकार नहीं दिख रहा। नहीं तो जिस तरह के हालत में स्त्रियों का वर्णन इसमें दिखाई देता है, विकार स्वाभाविक रूप से आ सकता था, पर मेरे अंदर अभी तक कुछ आया नहीं है। और मैं फिर उसने देखा कि मेरा मन अभी भी फोकस्ड है सीता को ढूंढने में, इसके अलावा मेरे अंदर किसी भी। तो सो नाउ आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो अब देखिए, वहां तो कोई है नहीं जो आपको जज करेगा। अब हनुमान वाली कैरेक्टर को आप किसी भी ह्यूमन बीइंग में फिट कर लीजिए। बहुत सारे स्पाई होते हैं जिनका इस तरह के काम होता है ना। नहीं तो दे आर फोकस्ड ऑन देयर जॉब, दे हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग। तो फिर उसने अपने आप को परख करके क्या बोला, मनो ही हेतु सर्वेशम इंद्रियाणाम प्रवर्तते शुभाशुभाशु अवस्थाशु तच्च में सुव्यवस्थितम। ज्ञानी था तो उसने अपने आपको एनालाइज करके बोला, देखो ये जो मन होता है ना, यही कॉज होता है अपने सेंसेस को यूज करने में, अच्छे या बुरी स्थिति में, गुड और बैड काम में लगाने के लिए इंद्रियों को मन ही कॉज होता है। और मेरा मन जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, मेरा मन तो पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड है धर्म में। अर्थात मेरे मन में किसी भी तरह का विकार नहीं आ रहा है। नान्यत्र हि मया शक्य वैदेही परिमार्गितुम स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गणे। मैं अगर सीता को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, पुरुषों में तो नहीं ढूंढ सकता। सीता एक स्त्री है तो किसी स्त्री को ही देखना पड़ेगा कि भाई ये सीता है कि नहीं। हमें हजारों लाखों स्त्रियां हैं, तो मुझे सब स्त्रियों को देखूंगा तभी तो पता चलेगा भाई सीता है कि नहीं है। मैं सीता को, वैदेही को और कहीं तो ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि स्त्रियां स्त्रियों में ही ढूंढे जाते हैं। मतलब एक स्त्री है, आप किसी महिला को ढूंढोगे कहाँ ढूंढोगे, महिलाओं के बीच में ही ढूंढोगे। और यस्य सत्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितो। जो क्रिएचर जिस जात का या जिस स्पीसीज का हो, उसी को उसी स्पीसीज में ढूंढा जाता है। किसी महिला को हिरनियों के झुंड में नहीं ढूंढा जा सकता। सपोज आप बाघिन को ढूंढोगे तो बाघिनों के बीच में ही ढूंढोगे ना। अब हिरनियों के बीच में तो बाघिन को ढूंढने नहीं जाओगे। आप किसी गाय को ढूंढोगे
तो आप भेड़ों के बीच में तो ढूंढने नहीं जाओगे, तो आपको गायों में ही ढूंढना पड़ेगा। किसी मनुष्य स्त्री को ढूंढना है तो मनुष्य स्त्रियों में ही ढूंढनी पड़ेगी, न कि मनुष्य पुरुषों में ढूंढना पड़ेगा। तदितम मार्गितम तावत शुद्धेन मनसा मया रावणांतपुरम सर्वम दृश्यते न तु जानकी। इसीलिए मैं शुद्ध मन से, विथ प्योर हार्ट, मैं सीता को ढूंढ रहा हूं। रावण के अंतःपुर में हर जगह ढूंढ रहा हूं, पर अभी तक मुझे जानकी कहीं भी नहीं मिल रही है। देवगंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च वीर्यवान अवेक्षमाण हनुमान नैवा पश्यत जानकीम। मैंने इस रावण की हरम में, अंतराणी अंतपुर में देव कन्याओं को भी देखा, गंधर्व कन्याओं को भी देखा, नाग कन्याओं को भी देखा, असुर कन्याओं को भी देखा, मनुष्य कन्याओं को भी देखा। इन सब के अंदर ढूंढने पर भी मुझे जानकी कहीं नहीं मिली। ताम पश्यन् कपिस्तत्र पश्यन्श्चान्यः परस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे। तो इस तरह हनुमान ने बहुत इस तरह के स्त्रियों को देखा और भी दूसरे स्त्रियों को देखा। जब कहीं भी सीता नहीं मिली तो उसने दूसरे तरह के सोचने लगा और सोचा, सभूयस्तु परम श्रीमान मारुतिर्यत्नमास्थित आपान भूमिमुत्सृज्य तद विचेतुम प्रचक्रमे। उसने सोचा कि अच्छा, मुझे लगता है कि रावण की ये जो अंतःपुर है, जो रानी महल हरम है, और जो पानशालाएं जहां शराब पीना, नाचना गाना वगैरह हो सकता है, होता है, तो ये जगह छोड़ के मुझे किसी दूसरे तरह की जगह को जाना पड़ेगा सीता को ढूंढने के लिए। ऐसे जगह पर तो लगता नहीं कि सीता होगी। तो अगले बार देखेंगे तो हनुमान इस रानी अंतःपुर और जो जो ये जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल वाले जगह से हटके दूसरे जगह सीता को ढूंढने जाता है। तो आगे क्या होता है फिर हम आगे देखेंगे। तो यही हम 11 सर्ग तक रख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।